तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी के पूरे बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्यारे बच्चों, यदि आपको भी 2025 में बोर्ड परीक्षा देना है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम वन शॉट के माध्यम से उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप 2025 में हिंदी में 68 नंबर बिल्कुल अचीव करना चाहते हैं तो जितना मैं इस प्रश्न बता रहा हूँ इस वीडियो में, यदि आप इतना प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में 68 नंबर अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर साल पूछे जाने वाले उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जो आपके 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना। सभी उन महत्वपूर्ण चैप्टरों को इसमें इंक्लूड किया हूँ। ठीक है ना, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है ना। चलिए हम आगे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड क। ठीक है ना। खंड क में आप सभी को पता है कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है ना। तो 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के भी बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से आपके 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपके कहाँ से बनते हैं उसके भी बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है ना, साहित्य से और व्याकरण से। ठीक है ना। ये दोनों से मिलकर आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए आगे हम बात करते हैं कि अब आगे क्या है। यहाँ पर देख लीजिए कि जो हिंदी गद्य है आपका, गद्य से 5 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है और पद से, ठीक है ना, पद से आपका 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। यानी गद्य और पद दोनों से मिलाकर कितना प्रश्न पूछा जाता है तो 10 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 10 नंबर का होता है। हर एक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का होता है। ठीक है ना। तो गद्य से और पद से आपको कितना नंबर हो जाएगा अचीव। तो प्यारे बच्चों, गद्य से और पद से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि रस, छंद और अलंकार। ठीक है ना। रस, छंद, अलंकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण है रस, छंद, अलंकार, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका रस में क्या, हास्य रस, करुण रस। ठीक है ना। यहाँ से आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए जाएंगे। उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार किए जाएंगे। ठीक है ना। रोला हो गया, सोरठा हो गया, यानी छंद में रोला से सोरठा से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए जाते हैं। और आपके अलंकार में उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, ये तीनों अलंकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार किए जाते हैं। और रस में आपका हास्य रस हो गया, करुण रस, यहाँ से आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार किए जाते हैं। यानी कि हम एक बात में कहें तो रस, छंद, अलंकार से आपको यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार किए जाते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तैयार यहाँ से किए जाते हैं प्रश्नों को। प्यारे बच्चों, आपको उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी सफिशिएंट होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बात करता हूँ। यहाँ से यानी 3 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूछा जाता है। रस, छंद और अलंकार तीनों के मिलाकर 3 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको तैयार कर लेना है। अब आइए हम आगे बात करता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण, जो आपका व्याकरण है ना, उस व्याकरण से 3 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। व्याकरण में क्या क्या आ जाएगा तो उपसर्ग आ जाएगा, ठीक है ना, आपका समास आ जाएगा और तदमय आ गया। ठीक है ना। यहाँ से यानी तत्सम शब्द का परिवाची शब्द यहाँ से आपका पूछ दिया जाएगा। द्वंद्व एवं क्या हो जाएगा वो देखिएगा, द्वंद्व हो जाएगा, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, यहाँ से समास में पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से आपके भी 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे हम बात करता हूँ। यहाँ पर आ जाइएगा, अगला स्लाइड पर देखिए क्या है कि संस्कृत व्याकरण। ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से वाक्य का स्वरूप, वाच्य प्रयोग और वाक्य में परिवर्तन। ठीक है ना। वाच्य, यहाँ पर पद, परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द। ठीक है ना। यहाँ से भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, आपका अगला स्लाइड पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि महत्वपूर्ण आपका गद्यांश क्या है। ठीक है ना।
गद्यांश में आपको कौन कौन से गद्यांश प्यारे बच्चों पढ़कर जाना है, ताकि आपके पेपर में हर एक गद्यांश देखने को मिले जो कि आप पढ़कर गए हो, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में गद्यांश के बता दे रहा हूँ, गद्यांश पर एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ममता जो आपका चैप्टर है, ममता चैप्टर से आपको गद्यांश को तैयार कर लेना है, मित्रता चैप्टर से और अजंता चैप्टर से, यानी आपको मात्र 3 ही चैप्टर से गद्यांश को तैयार करना है। ममता, मित्रता एवं अजंता, ये तीनों चैप्टर से आपको क्या करना है, गद्यांश को तैयार करना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आपका ममता चैप्टर, मित्रता एवं अजंता, इन तीनों चैप्टरों से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, तो तीनों चैप्टरों से आपको तैयार कर लेना है ये गद्यांश, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न पर बात करें प्यारे बच्चों, आ जाइएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देख लीजिए महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कौन से महत्वपूर्ण है पद्यांश, ठीक है ना, महत्वपूर्ण कौन सा है पद्यांश जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले विद्यार्थियों के लिए। प्यारे बच्चों अब आ जाइएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पद है, ठीक है ना, पद चैप्टर से वन पथ पर, भक्ति नीति एवं स्वदेश प्रेम, मात्र यहाँ से आपको 4 चैप्टर ही तैयार करना है, ठीक है ना। आपको यहाँ से प्यारे बच्चों 4 चैप्टर को तैयार कर लेना है, 4 ही चैप्टर आपको तैयार करना है, पद, वन पथ पर, भक्ति नीति एवं स्वदेश प्रेम, ठीक है ना। इन्हीं आपको 4 चैप्टरों को तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पद को तैयार कर लीजिए, वन पथ पर चैप्टर से, भक्ति नीति एवं स्वदेश प्रेम, इन 4 चैप्टर से आप अपना क्या है पद्यांश है, पद्यांश को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपका हर एक पद्यांश तैयार हो जाएगा जो आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब आगे हम बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाइएगा अगला पर, यहाँ पर देख लीजिएगा लेखक का जीवन परिचय, ठीक है ना। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, जयशंकर प्रसाद जी है, राजेंद्र प्रसाद जी है, ठीक है ना। जो कि रिपीटेड एक क्वेश्चन है, ये जो जीवन परिचय मैं बता रहा हूँ लेखक का, ये रिपीटेड है, हर एक साल आपके पेपर में पूछा जाता है और 2025 के बोर्ड पेपर में ना 100% पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, 100% आपके बोर्ड पेपर 2025 में पूछा जाएगा। तो आपको मात्र क्या करना है, तो प्यारे बच्चों ये 4 लेखक का जीवन परिचय क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। यदि आप इन 4 लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड पेपर में हरदम हर एक ये जीवन परिचय देखने को मिलेगा जो कि आप आसानी से लिख पाएंगे और क्या करेंगे, आसानी से लिख देंगे प्यारे बच्चों, आपका हर एक नंबर अचीव हो जाएगा बोर्ड पेपर में। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ये 4 लेखक का जीवन परिचय को तैयार कर लेना है। यदि आप इन 4 लेखक का जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड पेपर में इन्हीं में से देखने को मिलेगा। अब आ जाइएगा अगला प्रश्न, स्लाइड पर हम बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आइए देखिए, अब कवि के जीवन परिचय के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कवि के जीवन परिचय यहाँ पर देख लीजिए, स्लाइड है, यानी सूरदास जी का है, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत, ठीक है ना, सुमित्रानंद पंत जी का। प्यारे बच्चों ये भी आपका जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी रिपीटेड है, यानी हर एक साल आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है और 2025 के भी पेपर में आपके ये पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। सूरदास जी का जीवन परिचय को तैयार कर लेना है, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, ये आपके 4 कवि के जीवन परिचय को तैयार करके बोर्ड एग्जाम में देना जाना है। अब आ जाइएगा अगला स्लाइड पर बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा कि आपका खंड काव्य, ठीक है ना, खंड काव्य को आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर खंड काव्य में क्या है, ज्योति जवाहर, अग्रपूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, तुमुल एवं मुक्तिदूत। प्यारे बच्चों आपको जिला वाइज ये होता है खंड काव्य, जो आपका जिला में जो आता है उसको आपको लिखना होता है, ठीक है ना। आप जिस जिले से है उस जिला को कमेंट कर दीजिएगा, उसके अनुसार मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा काव्य खंड को क्या तैयार करना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों काव्य अपना जिला जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं बता दूं कि आपको कौन सा खंड काव्य को तैयार करना है, तो ज़रूर अपना जिला बताइएगा, ठीक है ना। अब चलिए अगला प्रश्न पर प्यारे बच्चों बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न आपका आगे है सामने, यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत गद्यांश, ठीक है ना। यहाँ से आपका खंड क तैयार हो जाता है, खंड ख
सॉरी खंड ख है, ठीक है ना। यहाँ से देख सकते हैं संस्कृत गद्यांश के महत्वपूर्ण एक एक चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कौन से आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सफिशिएंट है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं वाराणसी है, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृत। मात्र 3 ही हम आपको संस्कृत गद्यांश में बता रहा हूँ, ठीक है ना। 3 ही चैप्टर को बता रहा हूँ, जो कि इस 3 चैप्टर को आप तैयार कर लेते हैं ना तो आपको 5 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएगा। प्यारे बच्चों कितना नंबर, तो यहाँ से आपका 5 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। प्यारे बच्चों तो आपको कौन कौन से चैप्टर को तैयार कर लेना है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपको वाराणसी चैप्टर तैयार कर लेना है, देशभक्त और चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृत, ये आपको मात्र 3 चैप्टर को ही तैयार करके जाना है। अब आज ही हम अगला प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर आपका तैयार हो जाता है, देख सकते हैं प्यारे बच्चों। संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक में कौन से आपके महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो जीवन सूत्राण एवं अनुयुक्ति विलासा, ठीक है ना। अनुयुक्ति विलासा ये आपका चैप्टर को तैयार कर लेना है। इस चैप्टर यहाँ से यदि चैप्टर को तैयार करते हैं तो आपको 5 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से आपको कितने नंबर कंफर्म हो जाएगा, तो 5 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। संस्कृत पद्यांश में आपको क्या क्या, जीवन सूत्राण एवं अनुयुक्ति विलासा, ये चैप्टर आपको तैयार कर लेना है। चलिए अब अगला प्रश्न पर हम बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाइएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आपको 7 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। कितने नंबर, तो 7 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। जे देखिए आपका ये क्या है, तो निबंध है प्यारे बच्चों, ये आपका निबंध है, ठीक है ना। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, तो ये आपका निबंध है, जो कि आपके कौन से आपको निबंध को तैयार करना है एक बार देखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरोजगारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या, भारत में जनसंख्या यानी वृद्धि की समस्या, आधुनिक शिक्षा का पद्धति की शिक्षा की दिशा और दशा में, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। फर्स्ट ये आपको जो कि 4 ही निबंध है, ठीक है ना। यदि आप इतना निबंध को तैयार कर लेते हैं तो आपके इन्हीं में से बोर्ड पेपर में निबंध देखने को मिल जाएगा। बेरोजगारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, आधुनिक शिक्षा पद्धति दिशा और दशा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आपको इतना ही तैयार कर लेना है, तब आपका क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल 68 नंबर तैयारी हो जाएगी। अब आगे हम बात कर रहा हूँ, आ जाइएगा सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन के बारे में, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इन्हीं में से देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों आपका निबंध जो आता है ये पत्र लेखन 4 नंबर का आता है। प्यारे बच्चों आपका जो पत्र लेखन आता है 4 नंबर का आता है, ठीक है ना। अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए, ये आपको तैयार कर लेना है। और एक किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय के लिपिका पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र, ये आपको 2 पत्र लेखन को तैयार कर लेना है, ठीक है ना। अपने गांव की सफाई हेतु, ठीक है, अपने गांव की सफाई हेतु तैयार कर लेना है, इस पर एक पत्र लेखन। और यहाँ से किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय को लिपिक पद नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र। प्यारे बच्चों मात्र आपको 2 ही पत्र लेखन तैयार करना है। इन्हीं 2 पत्र लेखन में से आपको बोर्ड पेपर में देखने को जरूर मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये इन सभी को तैयार कर लेना है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं ना तो आपके बोर्ड पेपर में समझिए कि 68 नंबर, कितने नंबर प्यारे बच्चों, तो 68 नंबर बिल्कुल इस वीडियो में जितना मैं प्रश्न बता रहा हूँ ना, यदि आप उतना प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो 68 नंबर बिल्कुल अचीव करेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, जितना मैं प्रश्न बताया हूँ इतना आपको प्रश्नों को तैयार कर लेना है। आपके बोर्ड पेपर में ना इसी प्रश्न के अलावा एक प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। चैनल पर अगर पहली बार आएंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, PDF लेने के लिए आपको DK सर क्लासेज, ठीक है ना, क्या एक बार ज़रूर टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा आप लोग DK सर क्लासेज, ठीक है ना, DK सर क्लासेज। यहाँ से प्यारे बच्चों आप DK सर क्लासेज सर्च करके टेलीग्राम पर इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है ना। हर एक वीडियो का PDF उसी टेलीग्राम चैनल पर जाता है। तो DK सर क्लासेस जो आपका चैनल टेलीग्राम चैनल है उस पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर DK सर क्लासेस और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना।
तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।